बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी माय ब्यूटीफुल फैमिली, होपफुली सब फाइन शाइन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। आ चुकी हूँ मैं छुट्टियाँ मना के अपने अब्बा जी की तरफ से फुल इंजॉय करके। अब मैं घर आ गई तो मरियम किचन में घुसी हुई थी। मैं क्या ज़रा छाती छाती मारा। पहले तो मैंने अपने बैग की अनबॉक्सिंग की। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं घर आते साथ ही सर बैग को खाली करती हूँ ताकि ना मुझे गंदमंद कोई नज़र ना आए, कोई सिम्टम नज़र ना आए कि मैं कारोबार गई से कारों अंदर आई है। मीन्स के सारी रूटीन वर्क मैं स्टार्ट कर देती हूँ। फिर उसके बाद में मैं किचन में आई तो मरियम बिरयानी बना रही थी, साथ पास्ता बना रही थी। मैंने कहा चलो थोड़ी उसकी हेल्प करती हूँ ताकि काम जल्दी से वाइंड अप हो जाए। एक बंदा करता रहे तो बहुत टाइम लग जाता है। जरी सिमल कहने लगी कि हमें नूडल्स बना दें, हमने नूडल्स खाने हैं। तो मैंने कहा चलो, उनको पहले मैंने नूडल्स बना के दिए तो उम्मे हानी ने वक्त पाया कि हमारे क्यों नहीं बनाए। और छोटा बच्चा पार्टी जो है ना, उम्मे हानी और क्या और हान ने, फिर मैंने उनके लिए फीके फीके से नूडल्स फिर दोबारा से बनाए। पहले मैंने उनको फारिग किया, फिर मैंने बच्चों को दिया। फिर मैंने कहा चलो मरियम की बिरयानी में थोड़ी सी छातियाँ मार लेती हूँ क्या कर रही है। फिर बस वो काम शाम ख़त्म कर रही थी और मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा छोटा काम ख़त्म कर रही थी कि मैंने कहा चलो जल्दी से हो जाए, क्योंकि गर्मी में एक बंदा वारदा ना तो बस उसकी मत आ जाती, इसलिए दूसरा बंदा हेल्पर के तौर पे आ जाए ना तो काम फिर जल्दी जल्दी वाइंड अप होना शुरू हो जाता है। इस बार तो मैं अपने अब्बू के घर तो कुछ ज़्यादा ही रह आई हूँ। कभी ऐसा चांस नहीं हुआ था कि 2 से 3 दिन हो जाए। इस बार तो 4 दिन हो गए थे कि वापस आने का मूड ही नहीं हो रहा था, क्योंकि हम सारी बहनें आई हुई थी, जिसकी वजह से ना कि बहुत मज़ा आ रहा था कि दिल नहीं चाह रहा था कि घर वापस आने को। लेकिन आना तो था ही, रूटीन तो स्टार्ट करनी थी, बच्चों को पढ़ाना वगैरह ये वो है। फिर हम घर वापस आए, बारी बारी एक निकल दी है पैन, फिर नाल दूसरी तीसरी चौथी। फिर ये वाला सीन होता है कि सबको ही बेचैनी लग जाती है। एक जाने लगती है सारी जाना शुरू हो जाती हैं, एक रहती है तो फिर सारी की सारी रह जाती हैं। और वाला सीन होता है, एक दूसरे की वेखा वेखी सारे काम हो रहे होंगे। मैं ना मोस्टली रात को वापस आती होती हूँ, संडे नाइट वापस आती होती है। लेकिन इतने दिन रह लिए थे ना कि फिर बस संडे की मॉर्निंग में ही सारी बहनें जाना स्टार्ट हो गई थी कि हम लोग चलते हैं घर जाके रूटीन सेट करते हैं। मंडे को बच्चे को अकेडमीज वगैरह ये वो सारा कुछ रूटीन सेट करने के लिए ना, तो ना संडे की मॉर्निंग में चले गए, क्योंकि ज़्यादा दिन जो रह लिए थे। तो मॉर्निंग में जाने का ये सुन हुआ, जब मैं घर में सुबह के टाइम आ जाऊँ ना, मुझे इतनी रूटीन इतनी चेंज लगी, अजीब सा माहौल लग रहा होता है, क्योंकि इतनी आदत होगी ना रात को वापस आने की कि वो बस अजीब लग रहा था। मैं अगली बार आई ना तो मैं रात नहीं आवांगी। रात फिर वो वाला होता है ना, उस्ती सी बड़ी होती है, इत्थे डिग इधर सो, क्योंकि अब्बू के घर तो सोने पे जैसे बैन लगा होता है ना, वहाँ सोना बड़ा मुश्किल काम है। बच्चे सोने ही नहीं देते, पूरी रात जागते हैं, पूरा दिन जागते हैं। वहाँ पे बस सोने वाला सीन सबको बड़ा मुश्किल लगता है। बस फिरते रहो इधर उधर। है मरियम अब लगा रही है बिरयानी को लेयर्स। तहाँ वाली बिरयानी बन रही थी और साथ पास्ता उसने रेडी करके रख लिया था, बॉयल शेल कर रही थी। जब मैं एंटर हुई थी यही काम चल रहा था और ये साथ काम फटाफट से वाइंड अप हो गया। फिर उसने कहा चलो मीठे में भी थोड़ा सा रेडी करती। मैं कि चलो तुझे पहले बिरयानी श्रेनी तो बना लो, फिर मीठे थे हाथ पा लेना। तो अब बस लेयर शेयर लग जाएंगी तो फिर उसके बाद। और हान साहब को पता चल गया था मेरी अम्मा वड़ गई किचन नीचे, वो लता ना चमड़िया होता है इस टाइम। वो ये वाला सीन होता है कि मैं किचन में जाऊँ, मैं हानी को इतना बुरा लग रहा होता है, वो जाने नहीं मुझे देती, किचन से बाहर घसीट के लेके आ रही होती है, या कोई ऐसा वक्त डाल रही होती है कि मुझे किचन से बाहर आना पड़े। और इस तरह अरहान का हाल होता है, जब मरियम घुस जाए तो अरहान साहब वो वक्त डालता है कि इधर उधर भांडे उठा के नीचे मारता है कि चलो जी बाहर आइयो। चलो जी, बच्चों को हमारा एहसास है। बिरयानी को लग चुकी है लेयर्स वगैरह, अब इसको दम पे दे देंगे। और दम पे देने के बाद उसने कुछ मीठा शिठा भी रेडी करना था। मीठे में वो क्रीम लेकर आई थी, कॉकटेल लेकर आई, और क्या था, मैंगो था। तो कह रही थी इसके साथ ही कुछ चंगा सा रेडी करने की कोशिश करती हूँ, कुछ मीठा शिठा। तो बस फिर ये जो चिलीज़ है ना, ये मीठे में नहीं जाने लगी, ये बिरयानी के दम में जाएंगी, ठीक है ना। आप लोग ये ना समझिएगा कि कुछ मीठा ऐसा रेडी होने लगा जिसमें चिलीज़ डलने लगी। चिलीज़ जाएंगी बिरयानी के दम में। और अब मैंगो कट होगा, मैंगो के क्यूब्स कट करने हैं। क्यूब्स कट करने के बाद इसको क्रीम को उसने चीनी डाल के उसके अंदर ना शुगर ऐड करके ना अच्छी तरह से मिक्स किया हुआ था। अल्लाह, डॉक्टर कहते हैं कि शुगर जो है स्लो पॉइजनिंग है। मुझे तो तब से इतना वहम लग गया हुआ था, मेरा तो चीनी के बगैर गुजारा ही नहीं। चाय मैं पीती नहीं, 100% चाय को तो मैंने हाथ नहीं लगाना, लेकिन बाकी मीठा मैंने छोड़ना ही नहीं। मिठाई खा लो, रसगुल्ले खा लो, बिरयानियों की जगह ना मुझे तो ये वाला होता है कि मीठे की क्रेविंग होती है कि बस मीठा होना चाहिए, कोई ना कोई स्वीट डिश कुछ ना कुछ बना हो घर में कि मीठे की इतनी क्रेविंग हो रही होती है मुझे। अब ये जी क्रीम के अंदर ऐड किया हुआ है, शुगर ऐड की है और उसके अंदर मैंगो कट के डाले हैं। अब मैंगो के साथ इसने ना डालना था कॉकटेल। हाँ मेरा ख्याल है कॉकटेल डालना था, यही सीन था। अब डलेगा कॉकटेल, इसके बाद बस ये रेडी हो गई। चटपट वाली है, झटपट नहीं झटपट, हाँ जी, तैयार होने वाली ये है क्या होती है, स्वीट डिश।
अब उसने ना, मैं ना इधर उधर हो गई थी, मैं अंदर चले गई थी कोई काम शाम, तो फिर उसने ना पीछे ना कॉकटेल डाल दिया था। मैं क्या लै दस ए गलत हरकत है, आधा कॉकटेल तुमने डाल दिया और मैंने कैमरा भी नहीं ऑन किया हुआ था। हमारी ऑडियंस को तो पता चल जाएगा कि सिर्फ मैंगो से ये बनी है, गलत बात, नो 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 नो, अब दोबारा डालो। फिर उसने वो दोबारा कैमरे में दोबारा डाला। मैंने कहा मुझे याद रहेगा इसमें कॉकटेल भी डालना है, ना है कि कल मैं वीडियो जो मैं लावा तो मैंने दसना भी ना याद रही कि इसके अंदर कॉकटेल भी डाला है। फिर कैसे पता चलेगा आपको हमने कॉकटेल खाया है, तो लिहाजा ये बताना बहुत ज़रूरी था। चलो जी, बन गई है। और इसका चस्का वस्का हम बाद में लगाएंगे और पहले हम खाएंगे बिरयानी शिरयानी। अब बस फिर लबीका ऊपर आ चुकी है। लबीका को मैंने कहा थोड़ी सी उत्ते जाके ज़रा चातियाँ शातियाँ मार के आवा ऊपर हो क्या रहा है। फिर मैं उसके रूम में गई हूँ तो ये उसकी फ्रेंड्स आई हुई थी और फ्रेंड्स उसके गिफ्ट्स लेकर आई हुई थी, हमारी छोटी इज़ू के। हाँ जी जी, ये इज़ा अहमद के गिफ्ट्स आए हुए हैं। मैंने कहा चलो इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग, सारी दुनिया नू नाल नाल वहानियाँ। ये जी इसका ये सूट सेट वो जो होता है प्रॉपर वाला, सारा वो सेट था। और उसकी पिन शिन, मैं तो कह लबीका मेरे पास इतनी पिन्नें इकट्ठी हो गई हैं कि इससे जब बड़ी होगी ना तो बस उसके पास एक पूरी अलमारी पिन्स की फुल हो जाएगी, उसके हेयर कैचर्स की फुल हो जाएगी, उसकी बैंगल्स की, उसकी ये चीज़ों की। वो इतना क्रेज़ है लबीका को, ये चीज़ों का इतना क्रेज़ है। उसने खुद भी बहुत सी ली हैं और उसको गिफ्ट्स में भी ये चीज़ें बहुत सी आ रही हैं। बस फिर अद्धे को लग गया जो टेर। हाँ जी, झूले माइयाँ, खंड खीर खाइयाँ, हलवा पूरी खाइयाँ, में भी खिलाइयाँ, जो मर्ज़ी बना लो, अपनी मर्ज़ी होती है, जो मर्ज़ी म्यूज़िक के साथ जो मर्ज़ी बनाते जाओ। और मैंने ये अपनी टोन में कुछ भी गा दिया है। अब ये बास्केट जो रेडी हुई है ना, ये इसकी फ्रेंड लेकर आई थी उसकी बेटी के लिए। बहुत प्यारी चीज़ें, बहुत क्यूट क्यूट सी चीज़ें थी और बहुत ही खूबसूरत बास्केट बनी हुई थी और इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें थी। और ये तो शूज़ जो ऊपर हैंग हुए थे ना, ये तो मुझे बड़ा ही अट्रैक्ट कर रहे थे, बड़े सोने लग रहे थे ऐसे घूमते घुमाते। और ये इसकी फ़्रॉक थी, इसका ड्रेस हैंग हुआ है। बस ये डिफरेंट चीज़ें थी। चलो जी, इसकी आहिस्ता आहिस्ता अनबॉक्सिंग करते उतनी देर थोड़ा उत्ते बैठ के साथ शाह कर लिए। जब भी मैं ऊपर आती हूँ ना तो पहले तो मैं टका के मीन्स के धराम करके बैठती हूँ कि मुझे इतना सांस मेरा फूलना शुरू हो गया होता है ना ऊपर आके, तो फिर मैं थोड़ा सा सांस वाँस लेती हूँ, फिर उसके बाद ही कोई काम शाम करती हूँ। लो जी, आपको अब डिटेल में सब कुछ दिखाया जाता है। ये था उसका सूट सेट और ये इसका ये सारा जो है ना, ये इसकी पिन्स हैं जेडी इज़ा ने बड़े होंदे तक लानी है। उसके मीन्स के हर एज के साइज़ के अकॉर्डिंग इसमें पिन्स थी और बड़ी खूबसूरत थी। मेरा इतना दिल चाहता है उम्मे भी लगाया, उम्मे को मैं इत्थे ला के भेजनी है, बाहर निकल दिए थे गायब। उसका कोई सीन ही नहीं होता, सर पर टिकने नहीं देती, कुछ भी नहीं लगाती, कुछ भी नहीं। वो तो ऐसे जैसे कि ये लगाना सर पे लगाना नहीं है, ये खेलने के लिए चीज़ है कि इधर फेंको उधर फेंको उधर फेंको, ये वाला सीन है। थोड़ा सा मुझे हौसला होता है शायद इज़ा भरी हो, जब वो लगाएगी ना तो शायद इसकी अट्रैक्शन हो कि मैं भी ऐसे कुछ पिन्स विन्स कोई हेयर कैचर वगैरह लगाऊं, वरना फ़िलहाल तो वो बिल्कुल भी नहीं लगाती, कुछ भी नहीं लगाती। हाँ जी, ये आप देख लें इसमें क्या क्या है, नाल नाल देखते जाओ, साथ साथ में थोड़ी सी बातें शातें करती जाती हूँ। हाँ जी, इसके अंदर से ना ये जो बास्केट रेडी हुई थी ना, इसके अंदर से लॉन्च जेडे परफ्यूम्स वगैरह निकले ने, परफ्यूम्स वगैरह भी आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या है। और है जो जी ये एलिफेंट बार आ गया जी, ये देखें जी, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी 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 ब्यूटीफुल। ये जो छोटी छोटी बच्चों की चीज़ें होती हैं ना, इतनी क्यूट लगती हैं, इतनी क्यूट लगती हैं। लेकिन ना ये चीज़ें जो है ना हमारी जरिश के लिए अभी भी हैं। मीन्स कि मैं उम्मे हानी के लिए ये चीज़ें नहीं इतनी लेती जितनी जरिश के लिए लेती हूँ। जरिश को शौक़ होता है कि मेरे पास ये हो, मेरे पास वो हो, वो हो। बच्चों वाली चीज़ें इतनी वो लाइक करती है ना कि बच्चों वाली ऐसी चीज़ें हों। तो बस फिर हमारे घर में सबसे बड़ा बच्चा जो है ना जरिश है, जिसको बहुत चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। इसलिए ना उसको सबसे ज़्यादा शौक़ आ रहा था कि मैं ओपन करूँ इसके अंदर क्या क्या है। ये जी आ गया है नेल फाइलर। हुन जी छोटी जी काकी वास्ते भी यह सामान आ गया। हुन ए की निकलेगा, हुन तुसी नाल देखते ही जाओ। बस जब ना ये सारी अनबॉक्सिंग हो गई ना, सारा कुछ खोल लिया, जरिश को ना सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन इस बात ही हुई, लो जी इसमें से कार्डबोर्ड निकले और मैं कार्डबोर्ड के साथ अब कुछ ना कुछ प्लान करूँगी, कुछ ना कुछ बनाऊँगी। हमारे घर में कोई कार्डबोर्ड वेस्ट नहीं होता, जो चीज़ आती है उसके बाद कार्डबोर्ड के बाद ना साथ ना कोई पंगा होता है। और जरिश उसका कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश कर रही होती कि मैं इसके साथ बना के ना थोड़ा सा इंजॉय कर लूँ। कार्डबोर्ड को कोई ना कोई शेप दे दी जाती है, उसका बना के ना वो कुछ ना कुछ आर्ट का काम करती रहती है। उम्मे हानी को ना आज बड़ा मज़ा आ रहा था कि वो बड़े से बाद ऊपर आई थी। ऊपर आती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन ना चांस फर्स्ट टाइम ऐसा चांस उसका हो रहा था कि मैं भी ऊपर आई हूँ, उसके बाबा भी ऊपर आए हैं, अंकल आंटी मीन्स सब हम ऊपर आके ऊपर टाइम स्पेंड कर रहे हैं। उसको ना बड़ा अच्छा लग रहा था, वरना नीचे 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 काम शाम जहाँ पे किचन यूज़ कर रही हो ना वहाँ पे ज़्यादा काम शाम होते हैं ना, तो वहीं पर सारा दिन गुजर जाता है। दूसरी जगह जाने की ना फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए बच्चे इतना खुश हो रहे थे ऊपर आके। जिमल गई बाहर, जिमल
कहती है मैं ना बाहर जाके ना देख कर आती हूँ। टेरेस उसने ओपन किया, बाहर इतनी अच्छी हवा चल रही थी, इतनी 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 अच्छी हवा थी, बहुत ज़्यादा। और यह जो दो साढ़े नवाब ने ना कूलर ला के सुते सन, इनको और कोई काम नहीं है, सिर्फ ये दो काम करते हैं, खाते हैं सोते हैं, खाते हैं सोते हैं, आइडियल लाइफ जी रहे हैं, सिर्फ खाना पीना ते सोना, खाना पीना ते सोना। ऐसे लग रहा है मैंने इनकी शान में गुस्ताखी कर दिया, पीछे इतना भौंक रहे हैं ना, इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही है। ज़रूर इन्होंने कोई परिंदा, कोई ऐसी वैसी चीज़ देख ली है जिसकी वजह से ना वो बहुत ही भौंक रहे हैं। हाँ जी। बस फिर अच्छा सा टाइम स्पेंड करने के बाद फिर अब्बू वगैरह आ गए। उन्होंने आके ईसा को देखना था, ईसा को फ़र्स्ट टाइम देखना था। फिर हमने थोड़ी सी उनके साथ टाइम स्पेंड किया, खाया पिया, चाय शाय पी और इंजॉय किया। इंजॉय करने के बाद वो अपने घर को चले गए और हम नीचे वाला पोर्शन में चले गए। होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई तो प्लीज़ को लाइक कर दे के बाय बाय, टेक केयर।